भगवती सूत्र के 9वें शतक में बताया गया है, स्वयं भन्ते नेर इया नेर इएषु उपवज्जन्ति, असयं नेर इया नेर इएषु उपवज्जन्ति, गंगेया स्वयं नेर इया नेर इएषु उपवज्जन्ति, नो असयं नेर इया नेर इएषु उपवज्जन्ति, से केनथेनं भन्ते एवं बुच्चै स्वयं नेर इया नेर इएषु उपवज्जन्ति, नो असयं नेर इया नेर इएषु उपवज्जन्ति, गंगेया कम्मोदयेनं कम्म गुरुयत्ताये कम्म भार्यत्ताये कम्म गुरु संभार्यत्ताये, अशुभाणं कम्माणं उदयेनं अशुभाणं कम्माणं विभागेणं अशुभाणं कम्माणं फल विभागेणं, स्वयं नेर इया नेर इएषु उपवज्जन्ति, नो असयं नेर इया नेर इएषु उपवज्जन्ति, से तेनथेनं गंगेया एवं बुच्चै स्वयं नेर इया नेर इएषु उपवज्जन्ति, नो असयं नेर इया नेर इएषु उपवज्जन्ति। भगवती सूत्र में जो देखा जा रहा है, ज्यादातर प्रश्नोत्तर यानी गौतम के द्वारा प्रश्न और प्रभु महावीर के द्वारा उत्तर है। यह काफी क्रम चलता आया है। कहीं कहीं कोई दूसरे व्यक्ति भी भगवान महावीर से प्रश्न पूछते हैं और प्रभु महावीर उत्तर भी देते हैं। इसका एक उदाहरण है, गौतम स्वामी का तो बार बार आता ही है। एक साधु जो भगवान पार्श्व की परंपरा का था, पार्श्वापत्तीय, वह साधु गांगेय साधु, अनगार गांगेय भगवान महावीर के पास आता है, भेंट करता है और वार्तालाप करता है। वार्तालाप के दौरान अनेक प्रश्न पूछे हैं। एक प्रश्न यह पूछा कि भन्ते, ये नैरयिक जो नरक में पैदा होते हैं, वे पैदा स्वयं अपने आप होते हैं या और कोई उन्हें वहां भेजता है, पैदा करता है? कोई दूसरी शक्ति उन्हें वहां उपपन्न कराती है या खुद वो नरक में जाकर के पैदा हो जाते हैं? यह एक प्रश्न जो है, यह पुनर्जन्म की व्यवस्था के संदर्भ में है। ये पुनर्जन्म कैसे होता है? अब यूं अलग अलग धारणाएं हो सकती हैं। यहां आगम में और व्याख्या में जो बताया गया है उसके अनुसार कि यह जो पुनर्जन्म की व्यवस्था है वह स्वतः संचालित है या परतः संचालित है। स्वतः संचालित होने वाली व्यवस्था है या किसी दूसरे के द्वारा संचालित होती है कि किसको कहां भेजना, किसको नरक में भेजना, किसको स्वर्ग में भेजना, किसको और कहीं भेजना, या और कोई शक्ति सारा निर्णय, सारा कार्य करती है, तो जीव अपने आप नरक में जाकर के पैदा हो जाता है। यह पुनर्जन्म संबंधी जो बात है, इसमें एक विचार कोई यह भी दे सकता है कि कोई दूसरी शक्ति है, वो जीव को भेजती है कि तुमको वहां जाना, वो भेज देती है। कोई ईश्वरीय शक्ति और कोई ऐसी शक्ति वो कहीं भेजती है।
तो प्रश्न होता है कि अगर कोई शक्ति मान ले, यानी अगर हो तो किसको कहां भेजेगी? अपने मन मते कहीं भेज देगी, कोई आधार होगा। तो कोई कह देगी आधार यह होगा किसने अच्छे कर्म किए किसने बुरे किए, उसका हिसाब लगा करके वो शक्ति किसको कहां भेजना यह निर्णय कर लेती है। कभी किसने क्या किया इसके आधार पर ही भेजना है, तो जीव खुद भी वहां जा सकता है, किसी को भेजने की क्या जरूरत है। अब इसमें दो मत हो सकते हैं, हम कल्पना करें। कोई यह कहे भाई कोई शक्ति है वो जीव को नरक स्वर्ग आदि में भेजती है, कि वो अपने आप नहीं जाता, कोई दूसरा भेजता है। एक मत है कि भी दूसरा कोई नहीं भेजता, वो अपने कर्म किए हुए हैं, वो कर्म अपने आप ले जाते हैं, अपने आप जीव यानी जीव अपने आप चला जाता है। अब ये कभी कभी सुनते हैं, क्या यथार्थ है भगवान केवल ही जाने कि अमुक आदमी की मृत्यु हुई तो विमान आया था, उसको विमान आकर के ले गया और वहां ले गया। कभी कभी आप लोगों ने कोई सुना हो कि वो संत आ रहा था, वो था तो कोई विमान आया था, विमान प्रकाश दिखाई दिया, विमान दिखाई दिया, फिर वो आदमी की डेथ हो गई थी। मानो विमान लेने के लिए उनको आया था। तो यहां एक प्रश्न पैदा होता है, हमारे साधु साध्वियां भी बैठे हैं, कि हमारे सिद्धांत में तो एक समय दो समय की जो गति होती है उसके लिए विमान को आकर के ले जाने की तो क्या जरूरत है? कोई विमान में कोई जीव को बिठाएगा और फिर अब ले जाए तुमको, इसकी तो क्या जरूरत है? हमारा जो तात्विक सिद्धांत है, ऋजु गति हो तो एक समय कितना होता है? एक बार यूं आंख को निमेश करें, यूं एक निमेश में तो असंख्य समय मानो बीत जाएं, इतना छोटा एक समय है। इतने में जीव यहां से सीधा मोक्ष में पहुंच जाता है। तो इतना अल्प समय है, उसमें कोई विमान आकर के जीव को ले जाएगा, इस बात का तो क्या कैसे संगति हो? तो मन में मेरे ये आया कि ऐसा कोई होता भी हो, विमान आता भी हो, तो ऐसा हम कल्पना कर लें कि वो स्वागत करने के लिए विमान आया, विमान स्वागत के लिए आया है। कैसे? कि जैसे कई बार मान लो हमारे संत लोग हैं और कल्पना करो यहां से कांदीवली जाना है, कल्पना करो तो कांदीवली जाना, तो कांदीवली के लोग सुबह ही यहां आ गए कि हम साथ चलेंगे ले जाएंगे, सुबह ही यहां आ गए। तो मानो कि वो एक स्वागत कर देते हैं, वो किसी आत्मा को स्वर्ग में जाना है। कल्पना करें तो कोई जीव वहां जाकर के मानो ऊंची पोस्ट पर बैठेगा, कोई पद पर आएगा, तो वहां के जो देव हैं वो जानते हैं कि कुछ समय बाद हमारे यहाँ ऐसी आत्मा आएगी तो हमारी मालिक बनेगी, मुखिया बनेगी, इंद्र बनेगी, और कोई पद पर आएगी, हम जाएं उनका जाकर के स्वागत करके अच्छी तरह उनको वो फिर यहाँ आए। तो हो सब कल्पना है ऐसे वो देव उस महान आत्मा, पवित्र आत्मा का मानो स्वागत करने के लिए कोई विमान के रूप में लेकर आ जाएं। फिर आत्मा तो सीधी जाती है, विमान के वो देव आकर उन्होंने एक सामने आकर स्वागत कर दिया, फिर वो आत्मा, ऐसी कोई कल्पना हो सकती है। बाकी विमान में बिठा करके ले जाएं, यह बात तात्विक बात के अनुसार इतनी संगत नहीं बैठती है संभवतः। तो मुनि गांगेय, अनगार गांगेय ने भगवान महावीर से प्रश्न यह किया है कि जो जीव नरक में पैदा होता है नैरिक, वो स्वयं ही पैदा हो जाता है या अस्वयं दूसरा कोई उसे वहां पैदा करता है? तो इस संदर्भ में भगवान महावीर ने जो उत्तर दिया कि गांगेय,
तो नैरयिकों में पैदा होता है वो स्वतः उपपन्न होता है, परतः उपपन्न नहीं होते। तो जो भी जीव पैदा होते हैं वे स्वयं अपने यानी कर्मों के अनुसार। तो प्रश्न किया कि वो स्वतः कैसे चले जाते हैं। अगला उत्तर दिया कि गांगेय कर्म के उदय, कर्म की गुरुता, कर्म का उदय है। अकर्म आत्मा तो नरक में जाती नहीं है, सकर्म आत्मा ही जाएगी। और कर्मों की गुरुता भारीपन है, नरक में जाएगा, थोड़े भारी कर्म होंगे पाप के तब नरक में जाएगा, हल्का होगा तो नरक में नहीं जा पाएगा। तो कर्मों की गुरुता, जो भी कर्म की भारिकता, कर्म की गुरु संभारिकता, और खास बात है अशुभ कर्म का उदय है। अशुभ कर्म का उदय, अशुभ कर्म का विपाक, अशुभ कर्म का फल विपाक, इन कारणों से किसी दूसरे को ले जाने की जरूरत नहीं है, वो आत्मा स्वयं नीचे यानी नरक में चली जाती है। तो यह जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है कि कोई आत्मा जाती है, वो स्वयं जाकर पैदा होती है, किसी दूसरे को ले जाने की, व्यवस्था करने की वो अपेक्षा नहीं। वो अपने आप आत्मा अपने स्थान पर यानी नरक में जाने वाली आत्मा नरक में चली जाती है। अब इसी प्रकार किसी को देवगति में पैदा होना है, तो देवगति में कैसे होती है। तो कभी देवगति में पैदा होना है तो स्वयं पैदा हो जाती है, दूसरे को ले जाने की जरूरत नहीं है। देवगति में पैदा होगी तो थोड़े कारण अलग हैं। कर्म की विशुद्धि, कर्म विशुद्धि, शुभ कर्म का उदय, शुभ कर्म का विपाक, नरक में जाने के लिए अशुभ कर्म, स्वर्ग में जाने के लिए शुभ कर्म, ये इतना कुछ अंतर है। यूं ये जो जीव पैदा होते हैं और ये पृथ्वी काय में भी पैदा होंगे, स्वयं होंगे, दूसरा पैदा नहीं करता। तो पुनर्जन्म का सिद्धांत और आगे जाना होता है तो किस रूप में वो जाता है। तो यह भगवती सूत्र में पुनर्जन्म के बारे में, जीवों की उत्पत्ति के बारे में अनेक यूं बातें बताई गई हैं। तो गांगेय मुनि ने जो जिज्ञासा की और भगवान महावीर ने जो उत्तर दिया, उसका सारांश है कि स्वयं आत्मा जाकर पैदा होती है, दूसरा कोई ले जाने वाला, पैदा करने वाला नहीं, खुद पैदा होती है। तो गांगेय ने यूं अनेक प्रश्नोत्तर हुए गांगेय के भगवान महावीर के साथ। तब उत्तरों को सुना तो गांगेय मुनि को लगा कि ये गुरुजी नहीं है, ये सर्वज्ञ हैं। गंगे ये अणगारे समनम भगवम महावीरम पच्च भी जानई सब्बन्नुम सब्बदरिसिम। ये पहचान लेता है कि ये भगवान महावीर कोई सामान्य साधु नहीं है, ये सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं। तो अब वह गांगेय भगवान महावीर को वंदन करता है, प्रदक्षिणा करता है, वंदन नमस्कार करता है। क्योंकि अब वंदन नमस्कार भी जब तक पहचान न हो तब तक तो कैसे करें। तिख तो आदि से वंदन करना है, अभी पहचान हो गई ये बहुत बड़े संत हैं, सर्वज्ञ हैं, अब हम वंदन करें। तब तक यह पता न चले कि ये एकदम अच्छे साधु हैं। मान लो व्यवहार में थोड़ा कोई आदमी यूं कर ले, विधिवत यूं वंदन करना नहीं भी करे। इसीलिए अब अनेक संप्रदाय हैं, तो कईयों से मिलना हुआ तो व्यवहार में यूं व्यवहार निभाना हो तो शिष्टता के नाते मान लो ओम अरहम ओम अरम, ऐसा तो हो गया। तिखुतों से वंदन तो हर किसी को करना कैसे हो।
कि जिनके प्रति श्रद्धा है, जिनको साधुता के रूप में मानते हैं, स्वीकार करते, उनको तो तिखुत्व से भी वंदन कर लें, बाकी हरेक को तो यूं तिखुत्व से वंदन करने की विधि नहीं। तो गांगेय ने भगवान महावीर को तिखुत्व से बातचीत कर ली, तिखुत्व से यानी वंदन किया और बोला कि भंते, अब मैं आपके पास आपका धर्म स्वीकार, आपका मतलब कि मैं तो भगवान पार्श्व की परंपरा का धर्म पालता हूं, चातुर्याम धर्म, और अब मैं उस धर्म से आपके धर्म, तो मतलब सप्रतिक्रमण पंच महाव्रतात्मक धर्म है, उसको स्वीकार करना चाहता हूं। तो भगवान महावीर ने कहा, देवानुप्रिय, जैसे तुम्हें सुख हो, देरी प्रतिबंध मत करो। तो गांगेय अणगार भगवान महावीर को वंदन नमस्कार करता है और चातुर्याम धर्म को छोड़ करके उससे मुक्त होकर सप्रतिक्रमण पंच महाव्रतात्मक धर्म को स्वीकार कर विहार करता है। फिर वह गांगेय अणगार बहुत वर्षों तक सामान्य पर्याय का पालन करता है और जिस प्रयोजन से यह स्वीकार किया, नग्न भाव, मुंड भाव, स्नान न करना आदि आदि, भूमि सैया, फलक सैया, इतनी तपस्या साधना को स्वीकार की थी, 22 परिसहों और उपसर्गों को सहन किया जाता है, उस प्रयोजन की आराधना करता है। चरम उच्छ्वास निश्वास के बाद अब सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाता है। तो यह जो प्रश्नोत्तर की बात है, यह एक अच्छी विधा है कि एकदम अच्छा प्रश्न हो, उत्तर देने वाला अच्छा उत्तर दे दे, तो यह प्रश्नोत्तर आदमी की आस्था को भी सही बना सकता है कि भी प्रश्न करो, उत्तर करो, बात समझ में आ गई कि इनकी बात ठीक है तो मान्य कर ले, लगता है बात अभी जची नहीं तो कोई बात नहीं, बात हो गई अभी मान्य हम नहीं करते हैं। तो यह भी दूसरे से भी सवाल जवाब करके कि समझने की चेष्टा करें उसकी क्या बात है। तो एकदम अनाग्रह भाव से तर्क हेतु के साथ वार्तालाप हो, बात सही समझ में आ जाए, सही लगे, तो आदमी अपनी परंपरा को छोड़कर दूसरी परंपरा को भी स्वीकार कर सकता है। जैसे अणगार गांगेय मुनि ने कि भगवान महावीर की व्यवस्था, धर्म की व्यवस्था अच्छी लग रही है, तो उसने अपनी पूर्व स्वीकृत जो परंपरा पूर्व की थी चतुर्याम धर्म की, उससे इधर आ गया, भगवान महावीर की साधना व्यवस्था सप्रतिक्रमण पंच महाव्रतात्मक उसको स्वीकार कर लिया। तो यह तत्व चर्चा प्रश्नोत्तर होता है। और कोई अच्छा प्रश्नकर्ता और अच्छा उत्तरदाता दोनों अच्छे हों, योग्य हों, तो एक बात का निचोड़ निकल सकता है, अच्छा बोध हो सकता है। तो प्राचीन काल में भी जैन शासन में भी अनेक संप्रदाय होते, संप्रदाय के अनुयायी दूसरे संप्रदाय के साधुओं से चर्चा करते, बात करते, उनकी बात समझ में आ जाती तो फिर वो उनको भी स्वीकार कर लेते। तो कई बार वो तत्व ज्ञान के साथ परंपरा का परिवर्तन, कि एक संप्रदाय को छोड़कर दूसरे संप्रदाय को स्वीकार कर लेना, अपनी पूर्व मान्यता को छोड़कर नई मान्यता को स्वीकार कर लेना, यह प्रश्नोत्तर के द्वारा भी इनके उत्तर ठीक लग रहे हैं, इसलिए हम अब इनकी परंपरा को स्वीकार करते हैं। तो यह बात गांगेय मुनि और भगवान महावीर का जो संवाद हुआ, फिर गांगेय मुनि ने भगवान महावीर की परंपरा व्यवस्था को स्वीकार कर लिया। इससे यह बात सामने आती है कि कैसे प्रश्नोत्तर के द्वारा संतुष्टि मिलने पर दूसरी परंपरा को भी स्वीकार किया जा सकता है। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या
ब्रह्मचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते।